मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शाखा एवं अध्ययन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत विद्यार्थियों को याद नहीं होता है। हम टोटल के टोटल आपको याद करवाएंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो है बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको आने वाला जो एग्जाम है एनटीपीसी ग्रुप डी जो भी एग्जाम है वो सभी में ये सब प्रश्न आते हैं और फोर्स का जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, हम टोटल इसलिए लिख दिए हैं कि आपको याद करवाना है। अगर टोटल लिखते भी और याद भी करवाते तो आपको टाइम ज्यादा लगता, वीडियो लंबा हो जाता, तो आपको भी दिक्कत होता। आपको मतलब है याद होने से, ठीक है। तो हम पूरा छाप दिए हैं, अब आपको दिमाग में छाप देना है, ठीक है। तो आप जो है ध्यान से देखिएगा, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा और बिल्कुल याद होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। शाखा एवं अध्ययन, ठीक है। देखिए पहला लिखा हुआ है क्या, डर्मेटोलॉजी। इसमें अध्ययन क्या चीज का करते हैं, तो त्वचा का अध्ययन करते हैं। मान लिया जाए आपका ये कोई त्वचा है, ठीक है। इसको कोई जो है अगर काटता है तो ना डर लगता है, तो वही याद रखना है। त्वचा को कोई अगर काटेगा तो डर लगेगा, तो त्वचा वाला जो है आपको अध्ययन हो जाएगा क्या, डर्मेटोलॉजी। त्वचा के बोलेगा तो अरे त्वचा अगर कोई काटेगा तो डर लगेगा, तो डर्मेटोलॉजी, ठीक है। अब देखिए मिर्मिकोलॉजी है, एक ऑर्निथोलॉजी है, ऑर्निथो। ध्यान दीजिएगा, मिर्मिको और ऑर्निथो और ऑनिरो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मिर्मिको जो है चींटियों का अध्ययन, इसको कैसे याद रखिएगा, जैसे मिर्मिको है ना, जैसे मान लिया कोई चीज मीठा सी रख दिए तो चींटी लग जाता है ना, क्या था है कि मार 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 चींटी के मार्मिको है ना। तो मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन। अब देखिए ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का, हड्डी को हम लोग अस्थि भी बोलते हैं। तो कभी कभी देखते होंगे कि इन्हीं का माता या पिता या कोई बुजुर्ग देहांत होता है तो उनका अस्थि जो है विसर्जन किया जाता है ना। तो अस्थियोलॉजी कह सकते हैं, ऑस्टियोलॉजी को अस्थियोलॉजी कह सकते हैं, यानी हड्डियों का, है ना, हड्डियों का अध्ययन। अब देखिए ऑर्निथोलॉजी थो। अब देखिए ऑनिरो और ऑर्निथो ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑर्निथो तो थो के मतलब थोथ कोची में होता है, पक्षी में, तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। और ऑनिरो तो ये स्वप्न का, ऑनिरो है ना, ऑनिरो तो ये स्वप्न का। अब देखिए फाइकोलॉजी में शैवाल का और माइकोलॉजी में कवक का। तो ये दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है, तो आपको ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फाइको शैवाल का, जैसे मान लिया जाए अभी ठंडा के समय है तो कोई देखते होंगे सॉल ओढ़ ले रहता है और उसमें कोई चीज ले लिया, चूड़ा उड़ा चाहे भुंजा वगैरह कोई चीज और फाक रहा है ना, तो साल में लेके कुछ कर रहा है, फाक रहा है। तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। अब देखिए माइकोलॉजी में कवक का, हम पहले वीडियो दे चुके हैं शाखा और जनक का, विभिन्न शाखाओं का जनक है ना। उसमें हम आपको बताए थे कि कवक विज्ञान का जनक जो माइकेली, तो देखिए वही ना लिखा है माइकेली माइकोलॉजी है ना। अब देखिए जेरेंटोलॉजी वृद्ध का अध्ययन, वृद्ध मतलब बूढ़ों का अध्ययन। तो देखिए इसमें कैसे याद रखिएगा, जेरेंटोलॉजी में वृद्ध का अध्ययन। मान लिया अभी जो युग चल रहा है, इस युग के जो पुराने जो बुजुर्ग हैं वो देख के जलते हैं कि देखिए ना ऐसे चल रहा है, देख तो जींस वाला चुतड़िया से नीचे गिरल जा रहा है, ये फैशन होगा है। तो वही देख देख के जरते रहते हैं कि ऐसे हो भाई, जो तुम्हें ऐसे फैशन में कर लेना है। तो जेरेंटोलॉजी वृद्ध का अध्ययन, जहां जेरेंटो अरे देख के बुढ़वा जरित रहा है ना, तो जेरेंटोलॉजी में वृद्ध का अध्ययन। अब देखिए एंथोलॉजी में पुष्प का अध्ययन। और देखिए फ्लोरिकल्चर बोलेगा तो फूलों का अध्ययन। देखिए इधर आ जाएगा आपको फ से फ्लोरी और फ से फूलों का अध्ययन, ठीक है, ये तो सीधा सीधा है। अब देखिए एंथोलॉजी में पुष्प का, मान लिया जाए किसी यहाँ गए हैं फूल लाने, मान ली पूजा आपके यहाँ है, आपके यहाँ फूल नहीं है, किसी यहाँ गए फूल लाने, मान ली उसका पुष्पावे ही चल गए, आपको चिल्लावे फूल लावे, तब न कभी कभी देखते होंगे कि बड़ी ऐंठता है, ना देता है ना, तो मान लिया घर आए तो बोले फूल वाले नहीं हो तो ना गेलियो तो ऐंठी थलो कौन, तो पुष्पावा कोची कर थलो ऐंठो थलो। तो एंथोलॉजी याद रहेगा, एंथोलॉजी पुष्प का अध्ययन।
अब देखिए फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन। अब देखिए ओलेरी, ओलेरी का सब्जियों का अध्ययन, जिसे ना कहते हैं ओलीरी, ओलीरी, है ना, या तो ऐसे भी कह सकता है ओल ले रे, ओल क्या है, सब्जी है, न तो कहते हैं ओए ले रे सब्जी रे, है ना, ओए ले रे सब्जी रे, है ना। तो ओलेरी या तो ओल ले रे, तो वो है कोई चीज सब्जी, तो ओलेरी कल्चर में सब्जियों का अध्ययन। अब देखिए पीसी कल्चर और एक्थियोलॉजी में, पीसी कल्चर में है मत्स्य पालन और एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। अब ध्यान देंगे, दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए बता रहे हैं। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, जो मत्स्य का पालन करेंगे तो छोटा छोटा मछली खाएंगे नहीं, वो देखेंगे कि ना बड़ा हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तब बड़ा जब हो जाएगा तो मछली को क्या करिएगा, पीस पीस करके ना बनवाइएगा, खाइएगा, है ना। तो पीसी कल्चर में मत्स्य पालन, पालन करेगा तो उसको पीस पीस करके बनाएगा, काटेगा और खाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि पालेगा तो वो सोचेगा कि बड़ा होगा तब, है ना, छोटा में नहीं। और इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। इसको कैसे याद रखिएगा, मान लिया जाए कि गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप मछली मारे होंगे तो या तो अहरा पोखरा में कुछ भी मछली मारते हैं तो आपके जो छोटा भाई है उनको कहते हैं कि आप तू ऊपर में रहना, हम पकड़ पकड़ के फेंकेंगे। तो आप पकड़ पकड़ के फेंकते हैं कि लीजिए रे पुठिया रे, है ना। तो वो जो छोटा भाई है आपका वो क्या करता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा, है ना। तो मछली को क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। अब देखिए अगला है मैलकोलॉजी में, क्या है, मोलस्का का। मैलकोलॉजी में मोलस्का, ही तो आपको उसी से धन आ रहा है, मैलको मोलस्का, मैलको मोलस्का, है ना। मैल 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 दोनों का लग रहा है, मैल मोल, है ना। तो मैलकोलॉजी में मोलस्का का अध्ययन। अब देखिए सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम कीट। अब देखिए सेरी को पढ़ना है साड़ी, साड़ी कोची के बनल है, तो रेशम के बनल है, साड़ी कोची बनल है, रेशम के। अब देखिए एपी कल्चर, तकारा ए पी कौची पी, तो मधुमक्खी वाला शहद पी, है ना, मधुमक्खी वाला मध जो होता है शहद, वह शहद जो है वो पी, है ना। तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन। अब देखिए बीटी कल्चर, तो अंगूर की खेती। मान लिया जाए जैसे आपके यहाँ या किसी के यहाँ अंगूर की खेती होता है और आपके यहाँ वो आ गया मांगने, क्या, तो अंगूर, तना घर नहीं रहता है, तना कहता है कि ये बेटी जो ले ला ही अंगूरवा खेतवा में से, है ना। तो वही ध्यान देना है, ये बेटी अंगूर की खेती। उनकी मम्मी बोलते कि कोची कहा हूं जे बेटी के लो अंगूर की खेती, है ना, अंगूर लावे। तो बीटी कल्चर में अंगूर की खेती, ए बेटी अंगूर की खेती, ए बेटी अंगूर की खेती, है ना। अब देखिए मेटालर्जी, मेटालर्जी में धातु विज्ञान, मेटालर्जी में धातु विज्ञान का अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा। मेटा से मतलब मेटल, मेटल मतलब कुछ धातु, धातु विज्ञान का अध्ययन याद रहेगा। अब देखिए फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी में खोपड़ियों का। अब देखिए आपको पता है कि ये माथा जो होता है वो फ्रेम एक तरह का होता है ना, कंकाल देखिएगा तो आपको पता चलेगा, है ना। तो फ्रेनोलॉजी में खोपड़ियों का अध्ययन, खोपड़ी, है ना, खोपड़ी, फ्रेनोलॉजी में खोपड़ियों का अध्ययन, ठीक है। अब देखिए उसके बाद न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। आपको पता है कि तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई न्यूरॉन को कहते हैं। तो न्यूरॉन, तो न्यूरोलॉजी क्लियर हो गया, है ना। तो न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का। अब देखिए नेफ्रोलॉजी में गुर्दा का, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि गुर्दा या किडनी या ब्रिक, है ना, जिसको कहते हैं, उसके जो है कार्यात्मक या रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन से हो जाएगा नेफ्रोलॉजी, बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए कभी कभी विद्यार्थियों को दिक्कत होता क्या, न्यूरोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, न्यूरोलॉजी, सॉरी न्यूरॉन, 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 न्यूरॉन और होता है नेफ्रॉन, इसमें जो है काफी दिक्कत होता है। तो चलिए हम इसको क्लियर करते हैं न्यूरॉन और नेफ्रॉन में, ठीक है। क्या है, जैसे कैसे हम याद रखें कि तंत्रिका तंत्र का होगा न्यूरॉन की नेफ्रॉन, कि आपको गुर्दा या किडनी का होगा न्यूरॉन या नेफ्रॉन। देखिए ब्रिक का काम होता है क्या, कि रक्त को शुद्धिकरण करना, और रक्त का शुद्धिकरण अगर जिसमें नहीं होगा वो आदमी बचेगा नहीं, ठीक है। वो जिसमें नहीं होता है उसमें डायलिसिस कराया जाता है कृत्रिम ढंग से, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए कोई कहता है कि अरे लाओ तो कर किडनी फाड़ दहियो, तो कहे न रे न फाड़ी है, तो ना फाड़ी का मतलब कौची, नेफ्रॉन, न फाड़ कौची, ब्रिक या किडनी, है ना। तो याद रखना है गुर्दा या किडनी या ब्रिक, जिसका इकाई जो है नेफ्रॉन है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का, एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का देखते होंगे, जैसे दीपावली वगैरह या होली या कोई भी त्योहार में अगर घर को साफ करते हैं
तो ना देखते हैं झाड़ू रख ले रहते हैं, अरे कने गिलू रे मकड़िया रे, माओ तो सब मार के साफ सुथरा करते हैं ना। तो अरे कने गिलू रे कोची, तो मकड़िया रे मकड़िया, है ना। अरे कने गिलू रे तो मकड़िया रे, है ना। अब देखिए एंटेमोलॉजी, ऐसा होता है सीधा पता है कीट का अध्ययन, कीट जो है इंग्लिश में एंट को बोलते हैं ना, तो एंटेमोलॉजी इंग्लिश से पकड़ा रहा है ना, तो एंटेमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन। अब देखिए ओन्कोलॉजी में क्या चीज का, कैंसर का अध्ययन। अब देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, ओन्कोलॉजी जिसे मान ले जाके याद रखने के लिए बता रहे हैं, जिसको आंसर कैंसर बोल है ना, वो बड़ी ओए ओए करेगा, ओए ओए ओए, तो जहां जो ओए ओए कर रहा है वो कर रहा है ना, जिसको कहना कह रहे लगता है कैंसर होले, है ना। तो ओन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम लिखे हैं, ये बात को ध्यान दीजिएगा। हर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी और ऑफियोलॉजी, ये तीनों का अध्ययन होता है, तीनों में अध्ययन होता है क्या चीज का, सांप का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि निम्न में से किसमें सांपों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, और ये 3 को रहेगा, एक और अलग से देगा या लास्ट में इनमें से कोई नहीं देगा, ठीक है। तो इसी स्थिति में ये तीनों अगर नहीं याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। देखिए तीनों याद करवाते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए पहला है हर्पेटोलॉजी, तो देखते होंगे सांप ऐसे लंबा होता है ना, इसका पेट भी लंबा होता है ना, कहता है एकदम हर पेट है ना। जेकर लंबा पेट होता है, जो ज्यादा खाता है उसको न कहता है, जो मनुष्य में जो ज्यादा खाते हैं उसको ना कहता है एकदम हर पेट, है ना। तो हर्पेटोलॉजी, इनका पेट जो है लंबा होता है, तो हर्पेटोलॉजी। अब देखिए सर्पेटोलॉजी, सांप सर्प सर्पेटोलॉजी, ऐसे सरक के चलता है तो सर्पेटोलॉजी। अब देखिए लिखा है ऑफियोलॉजी, अगर सांप आपको काट दिया तो आप ऑफ हो गए, यानी मर गए तो आप ऑफ हो गए, यानी खत्म कहानी, है ना। तो चलिए एक बार फिर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए एक बार फिर से बताते हैं। तो डर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा अगर काटेगा कोई तो डर लगेगा, है ना। फिर जो है मिर्मिकोलॉजी, मारे कुछ चीटिया के, है ना। आगे देखिए ऑर्निथोलॉजी, थोथ जोड़ा में रहेगा वो में पक्षी, और ऑर्निरो रहेगा वो में स्वप्न, ठीक है। फाइकोलॉजी तो सलवा में लेके कुछ कर रहा है, फाक रहा है ना। फिर कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी बताए अभी कि कवक विज्ञान का जनक माइकेली। और जेरेंटोलॉजी जेरेंटो जरा है देख के कौन बुढ़वन, है ना। और अगला जो है एंथोलॉजी, तो पुष्प लगी गए, फूल लगी गए, पुष्प लगी तो वही ठहर है ना। एंथोलॉजी ऐठी तो कौन, तो पुष्पवा। फ्लोरिकल्चर फूल क्लियर हो गया। ओलेरी ओल को चाहिए सब्जी, तो ओलेरिकल्चर सब्जी का। फिर पीसीकल्चर मत्स्य पालन करेंगे तो बड़ा बड़ा मछली रहेगा, पीस करके खाएंगे, ठीक है, काटेंगे, है ना। फिर इक्थियोलॉजी तो मछलियों का इकट्ठा करेंगे, है ना। फिर मैलकोलॉजी तो मैलको से धरा जाए मोलस्का, ठीक है। फिर सेरिकल्चर तो सेरिकल्चर तो मतलब साड़ी को चाहिए तो रेशम की। एपीकल्चर तो एपीकल्चर में क्या, मधुमक्खी का, तो ये पीरे कोची शहद कोची के, मधुमक्खी के। फिर बेटी अंगूर की खेती, बेटी अंगूर की खेती। फिर मेटालर्जी, मेटल मतलब होता है धातु, और मेटालर्जी मतलब धातु विज्ञान का अध्ययन। फिर फ्रेन, ये खोपड़िया क्या है, एक तरह का फ्रेम है, तो फ्रेनोलॉजी। फिर न्यूरो तो तंत्र का कार्यात्मक इकाई को बोलते हैं न्यूरॉन, तो न्यूरोलॉजी। गुर्दा इसका बोलते हैं नेफ्रॉन, तो इसको हो गया नेफ्रोलॉजी, धरा जाएगा। मकड़िया कनेगेलो रे, है ना, ये रे कनेगेलो तो मकड़ियों, और इधर बताया है मार रे कोची चिटिया के, रे कनेगेलो तो कोची मकड़िया, है ना। फिर एंटेमोलॉजी तो कीट, ये तो इंग्लिश से धरा जा रहा है, और जहां जो उग रहा है ओन्कोलॉजी तो कैंसर बोले, है ना। हर्पेटोलॉजी हड़पेट है कौन, तो सपवा। और सर्पेटोलॉजी सरक के चल रहा है, सर्प है तो सर्पेटोलॉजी। ऑफियो सांप काटेगा तो ऑफ हो जाएगा, है ना। तो चलिए ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट था, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जो है हम देंगे आपको, और अभी पूरा नहीं हुआ है, हो सकता है पार्ट 2 पार्ट 3 भी करना पड़े, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सारा के सारा याद करवा दें और आपको बीच दें। तो चलिए इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, और उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखिएगा, आपको पता है कि ये जो पक्षी है, पक्षी तो पक्षियों में कितना हृदय कोष्ठ होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कितना हृदय कोष्ठ, है ना, हृदय कोष्ठ होता है, हृदय कोष्ठ होता है। कितना हृदय कोष्ठ होता है, पक्षियों में कितना हृदय कोष्ठ होता है, यानी कोष्ठों का संख्या कितना होता है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो 4 गो होता है ना। तो
उसी तरह से पक्षियों में हृदय कोष्ठों का संख्या कितना होता है, ये कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।